नमस्कार। महाकुंभ प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ 144 साल के बाद में शुरू हुआ और इसकी समाप्ति यानी कि पूर्णाहुति हो गई। महाकुंभ 2025 ये प्रयागराज में समाप्त हुआ। 144 बाद आयोजित हुआ विशेष और भव्य दिव्य महाकुंभ। तो महाकुंभ में क्या क्या कीर्तिमान और क्या क्या रिकॉर्ड बने वो पूरे वीडियो में आप देख पाएंगे। कितनी संख्या और क्या क्या हुआ, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। महाकुंभ में कई दुनिया में महा रिकॉर्ड इस महाकुंभ से बने, जिनमें श्रद्धालु अमेरिका की आबादी से दोगुने यानी कि 66 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंचे। दूसरा महाकुंभ, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 4000 हेक्टेयर का महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 160 गुना बड़ा है। तीसरा महाकुंभ का रिकॉर्ड है कुंभ सिटी में 4 लाख से ज़्यादा तंबू और 1.5 लाख टॉयलेट बने थे। महाकुंभ का चौथा रिकॉर्ड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें 13,830 ट्रेनों से पहुंचे 30.2 करोड़ श्रद्धालु यानी कि 30 करोड़ 2 लाख। इस दौरान 28,000 से ज़्यादा फ्लाइट प्रयागराज पहुंची, जिसमें 4.5 लाख यानी 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा की। पांचवा रिकॉर्ड में सिक्योरिटी की बात की जाए तो 50,000 पुलिसकर्मी और 2700 कैमरे से महाकुंभ की सुरक्षा की। और कितनी संख्या पहुंची वो भी गिनती हुई इन कैमरों के माध्यम से। और कुछ असामाजिक तत्व जिनके ऊपर निगरानी रख करके स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा महाकुंभ का जायजा ले रहे थे। महाकुंभ का जो छठा रिकॉर्ड है वो हेल्थ को लेकर के हैं, जिसमें मेला क्षेत्र में 43 हॉस्पिटल बने, जिसमें 6 लाख लोगों का इलाज किया गया। सातवें रिकॉर्ड में स्वच्छता की बात की जाए तो 4 लाख डस्टबिन लगे, जिसमें 11,000 कर्मियों ने सफाई की और हर 25 मीटर पर एक डस्टबिन रखा हुआ था। और इसी के उपलक्ष्य में रिकॉर्ड के साथ ही अच्छी काम के लिए सफाई कर्मियों को योगी ने सम्मानित किया और उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई गई। और उसी के साथ में 10,000 जो एक्स्ट्रा पैसा भी दिया गया महाकुंभ के लिए। महा रिकॉर्ड की बात की जाए 8वें नंबर पर व्यापार को देख सकते हैं, जिसमें मेला क्षेत्र में 3 लाख करोड़ के लेन देन का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य विशेष उपलब्धियों की गिनती की जाए तो 14 फरवरी को 300 से ज़्यादा स्वच्छता कर्मियों ने नदी सफाई का अभियान चलाया था। और 24 फरवरी को 15,000 स्वच्छता कर्मियों ने 10 किलोमीटर क्षेत्र में एक साथ सफाई का रिकॉर्ड बनाया। 25 फरवरी को गंगा पंडाल में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हैंड प्रिंट देकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। और 27 फरवरी को सुबह शेरा क्षेत्र में हाईवे पर एक साथ 700 बसों के संचालन का रिकॉर्ड बनाया। तीर्थराज में मौनी अमावस्या पर करीब 7.6 यानी कि 7 करोड़ और 6 लाख लोगों ने डुबकी लगाई, जो कि एक दिन में किसी एक जगह पर लोगों से जुड़ने का रिकॉर्ड है। संपूर्ण विश्व की भागीदारी के हिसाब से बात की जाए तो 50 से अधिक देशों के लोग इसमें महाकुंभ में शामिल हुए। संपूर्ण डिजिटल और हाईटेक कुंभ ड्रोन कैमरों, ऑफिशियल इंटेलिजेंस, लाइव स्ट्रीमिंग और डिजिटल कंट्रोल रूम के जरिए मेले को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया। 26 फरवरी को अंतिम अमृत स्नान के साथ महाकुंभ 2025 का समापन हो गया। ये आयोजन केवल समाप्ति का संकेत नहीं, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। ये श्रद्धालुओं के दिलों में बसी भक्ति की भावना को और मजबूत किया और आने वाले समय में इसे और भव्य बनाने की प्रेरणा मिलेगी।
महाकुंभ केवल एक स्थान पर होने वाला मेला नहीं, बल्कि ये सनातन संस्कृति का एक ऐसा पर्व है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, युग दर युग, अनंत काल तक बहता रहेगा। महाकुंभ प्रयागराज, जिसमें बहुत सारे स्नान हुए, बड़े छोटे, और उन स्नानों का लाभ आम जनता के साथ में ही सन्यासियों ने और बड़े बड़े नेताओं ने, सभी ने इसका लिया। ना इसमें कोई जाति पाति रहा, नहीं कुछ दूसरा, सभी मिल कर के इस महाकुंभ को आगे बढ़ाया। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। महाकुंभ प्रयागराज की ज़बरदस्त तैयारी हुई, जिसमें पूर्णिमा शाही स्नान के बाद कुंभ मेले में भीड़ काफ़ी कम हुई थी, लेकिन गलत थे। ये जो आंकड़ा था वो बहुत बढ़ गया था, क्योंकि इसके जैसा देश में बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि महाकुंभ में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे। इस प्रकार से सोचते सोचते श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि बढ़ रही थी, और श्रद्धालुओं का रेला लगातार प्रयागराज चला आ रहा था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 37 दिनों में 54 करोड़ से ज़्यादा और 45 दिन में 66 करोड़ से ज़्यादा प्रयागराज पहुंचकर संगम स्नान किया। संगम आने वाले रास्तों पर लंबा जाम लगा हुआ भी मिला देखने को, और एक दो छोटी मोटी घटनाएं भी हुई, और संगम रेलवे स्टेशन को 28 फरवरी तक के लिए बंद किया गया। यानी कि महाकुंभ के ख़त्म होने के बाद अब ये स्टेशन खुलेगा, और सोमवार रात से ही नैनी नया ब्रिज, फाफामऊ जैसे महाकुंभ से सटे इलाकों में 10 से 12 किलोमीटर लंबी कारों की लाइन लगी रही, और 8 से 10 किलोमीटर के सफ़र में लोगों को 3 से 4 घंटे लग रहे, और इसमें से तो पैदल भी चलने वाले आगे निकल जाते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कुंभ का पवित्र स्नान बीत जाने के बाद भी भीड़ क्यों रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सड़कें और प्राइवेट व्हीकल का विस्तार इतना हो गया कि देश के कोने कोने में 4 लेन और 6 लेन की सड़कों का विस्तार हुआ। इस बीच लोगों के पास अपना 4 व्हीलर भी हो गया, और मध्यम वर्ग के लिए कुंभ में स्नान करना मतलब एक एडवेंचर ट्रिप भी है और भक्ति भावना भी है। सड़क मार्ग से देश के किसी भी हिस्से में 10 से 12 घंटे में प्रयागराज पहुंचना आसान हो गया। उत्तर प्रदेश में भी एक्सप्रेस वे का जाल बिछ चुका था। यही कारण है कि लोग लगातार पहुंच रहे थे, और बहुत से लोगों ने ये प्लान कर रखा था कि 12 तारीख के बाद कुछ भीड़ कम हो जाएगी, तभी वो आसानी से कुंभ स्नान करेंगे। किसको पता था, सभी सोच रहे थे कि 12 के बाद चलेंगे। यही कारण है कि अभी भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, और इस प्रकार से बड़ी भारी संख्या में महाकुंभ में भीड़ रही, और ये भीड़ के साथ में महाकुंभ एक विशेष रूप से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसके रिकॉर्ड बने। रिकॉर्ड तो बनने ही थे, क्योंकि महाकुंभ बड़ा 144 साल के बाद में जो हुआ। प्रयागराज संगम महाकुंभ मेले में समापन पर देश के उन सभी शिव राम कृष्ण की कृपा से उन सभी भक्तजनों, जिसमें बुजुर्ग, माताओं, भाइयों, बहनों, नौजवान, भाग्यशालियों को बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं प्रेषित इस देश के माध्यम से इस आम जनता के, और ईश्वर की कृपा उन पर सदा बरसती रहे। ऐसी उन भाइयों और नौजवानों, बुजुर्गों के लिए, भाग्यशालियों को बधाई या शुभकामनाएं मिले, और ईश्वर उनको आगे बढ़ाए। ये आपको ये पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। इसी के साथ
मैं मोदी जी, योगी जी, प्रशासनिक सभी अधिकारियों, सुरक्षा बलों, पुलिस कर्मियों, रेलवे तंत्र, यूपी प्रदेश की बस सेवा कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस विशाल परियोजना को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग कर सफल बनाया। आपके इस अतुल्य योगदान के लिए धन्यवाद के साथ याद किया जाएगा और आगे भी आप सभी ऐसे सनातनी कार्यक्रम शिव, राम व कृष्ण की धरा पर कराते रहेंगे। ऐसी कामनाओं प्रार्थनाओं के साथ आपका धन्यवाद और नमन, और आप सभी को इस महाकुंभ की, महाकाल के समापन की साथ ही हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर यमुने और जय माँ सरस्वती की। इस प्रकार से ये जो उद्बोधन है वो कुछ कम होने वाला नहीं है। तो ये एक समापन हुआ महाकुंभ का और सभी ने इसकी सराहना की। विश्व में पूरा रिकॉर्ड बना और सभी पूरे वर्ल्ड न्यूज़ में भी एक रिकॉर्ड के माध्यम से भारत का नाम रोशन हुआ और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम में भारत आगे बढ़ेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकुंभ।